फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ूलॉजी इज़ विद प्रिया। आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जो रेप्टाइल्स हैं दे आर द, ये सबसे यूनिक होते हैं हमारे पूरे वर्टिब्रा अमंग ऑल द वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स में से they are unique. Among all vertebrates they are unique. Okay, क्यों है यूनिक among all the vertebrates? क्योंकि इनके पास होता है जी कोट ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल का। पूरी बॉडी इनकी स्केल्स से कवर होती है, वो भी हॉर्नी वाले एपिडर्मल स्केल्स। साथ में ये अपनी इनकी जो बेली है उस पे क्या करते हैं, क्रीप। दे क्रीप ऑन देयर बेली, ये अपनी बेली पे क्रीप करते हैं। और किस पे, हमारी ज़मीन पे। दे क्रीप ऑन देयर बेली ऑन लैंड। तो ये करेक्टर, दो करेक्टर होने की वजह से, एक तो हॉर्नी एपिडर्मल स्केल और दूसरा अपनी ये बेली की वजह से लैंड पे क्या करते हैं, क्रीप करते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत यूनिक हैं अमंग ऑल द वर्टिब्रेट्स, ठीक है। रेप्टाइल्स जो हैं इनकी स्टडी करना, रेप्टाइल्स की स्टडी करना, इसे कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। और इनके रेप्टाइल्स के स्टडी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो हमने क्या समझा, कि रेप्टाइल्स की स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है और एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके रेप्टाइल्स के बारे में जो जानकारी रखते हैं उन्हें हर्पेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और वर्टिब्रेट्स बहुत यूनिक है अमंग ऑल द वर्टिब्रेट्स। क्यों? बिकॉज इनमें हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स की पूरी बॉडी इनकी कवर है हॉर्नी एपिडर्मल स्केल से। साथ में ये लैंड में क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, ठीक है। आपने घर में ही बहुत सारी लिजर्ड, स्नेक्स देखे होंगे। तो दे आर ऑल वर्टिब्रेट्स, दे आर ऑल रेप्टाइल्स। नेक्स्ट इनके करेक्टर की बात करें तो इनका नेक्स्ट करेक्टर ये है, इनकी अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें, फर्स्ट हम इनके बॉडी फॉर्म की बात करें, ठीक है। तो इनकी बॉडी फॉर्म वेरी करती है, इट वेरीज, देयर बॉडी फॉर्म्स वेरी। इनकी बॉडी फॉर्म वेरी करती है। एंड साथ में इनकी बॉडी कैसी होती है, शॉर्ट होती है। कुछ कुछ बॉडी फॉर्म्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। एंड साथ में ब्रॉड होती हैं कुछ कुछ, किन्हीं किन्हीं की बॉडी। कुछ कुछ की लॉन्ग होती है जैसे सांप की, एंड नैरो होती है। कुछ जो होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं थोड़े, ठीक है, उनकी डिप्रेस्ड बॉडी होती है। एंड कुछों की सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, ठीक है। तो ये सब बॉडी फॉर्म्स दिखती हैं हमें। दैट्स इनकी बॉडी जो है आगे 4 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। कितने रीजन्स में? इनकी बॉडी 4 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से हैं? लेट्स स्टडी। हेड, इनकी बॉडी हेड में डिवाइडेड होती, सबसे पहले होती है हेड में, दूसरा होती है ट्रंक में, तीसरी होती है नेक में और टेल में। नेक पहले आना था। हेड, नेक, ट्रंक और टेल में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बॉडी फॉर्म। इनकी बॉडी फॉर्म वेरी करती है। कुछों की बॉडी जो होती है शॉर्ट होती है, ब्रॉड होती है, लॉन्ग होती है और नैरो। कुछों की डिप्रेस्ड और सिलेंड्रिकल। इनकी बॉडी 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक, नेक, टेल, ठीक है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें इनके, नेक्स्ट कैरेक्टर इनका सेकंड इनका कैरेक्टर है इनके अपेंडेजेस। अगर हम इनके अपेंडेजेस की बात करें, दैट इज़ इनके जो पैर हैं, हाथ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे।
तो इनकी जो अपेंडेजेस हैं वो होती हैं 2 पेयर्स। कितने पेयर्स होते हैं अपेंडेजेस के? इनमें इनके अपेंडेजेस के होते हैं 2 पेयर्स। इनके अपेंडेजेस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पेयर्स? 2 पेयर्स में इनके अपेंडेजेस डिवाइडेड होते हैं। एंड इनके जो लिम्स होते हैं वो होते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स। इनके लिम्स कैसे होते हैं? पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं इनके। ठीक है, ये क्या करते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स रख के? पेंटाडेक्टाइल लिम्स में इनके जो 5 डिजिट्स होते हैं, इनके जो 5 डिजिट्स होते हैं वो पूरी तरह से किससे आर्म्ड होते हैं? दे आर आर्म्ड विद क्लॉज। दे आर आर्म्ड विद क्लॉज। पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, इनके 5 डिजिट्स में सभी के सभी डिजिट्स में क्लॉज होते हैं। एंड इनके अपेंडेजेस कितने होते हैं? 2 पेयर्स। हाउ मेनी? 2 पेयर्स। एंड इनके लिम्स जो होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं आउटवर्ड की तरफ। दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड की तरफ। इनके लिम्स क्या होते हैं? डायरेक्टेड होते हैं आउटवर्ड की तरफ। एंड ये अपनी बेली पे क्या करते हैं? रेंगते हैं। क्रीप ऑन देयर। ये अपनी बेली पे क्रीप करते हैं, रेंगते हैं। देखे होंगे आपने जैसे सांप और छिपकलियाँ देखी होंगी। एंड इनके लिम्स जो होते हैं, इनके लिम्स रिड्यूस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? रिड्यूस्ड होते हैं इनके लिम्स। किन में? एक तो हमारे की आ गई लीजर्ड्स में भी आपने लिम्स नहीं देखे होंगे, स्नेक्स में भी नहीं देखे होंगे, तो उनमें लिम्स नहीं होते। किन किन में? स्नेक्स और लीजर्ड्स में। साथ में इनमें फिन्स अब एब्सेंट हैं, कोई फिन्स नहीं है, लैकिंग। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अपेंडेजेस के बारे में। 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं इनमें, इनके पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं एंड साथ में इनके 5 डिजिट्स आर्म्ड होते हैं विद क्लॉज से। ठीक है, एंड इनके जो लिम्स होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं आउटवर्ड की तरफ। ये अपनी बेली पे क्रीप करते हैं, रेंगते हैं। लिम्स इनके रिड्यूस्ड होते हैं। लीजर्ड्स और स्नेक्स में इनके फिन्स पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। अगर हम थर्ड कैरेक्टर की तरफ पढ़ें तो थर्ड कैरेक्टर जैसे इनका स्किन और एक्सोस्केलेटन के बारे में। स्किन और एक्सोस्केलेटन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके जो लिम्स होते हैं ये किस किस के लिए यूज़ करते हैं? बोरोइंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, ठीक है, क्रीपिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, एंड साथ में कहीं सोरिंग, बोरोइंग, क्लाइंबिंग, रनिंग के लिए, सोअरिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, फिर क्लाइंब करने के लिए अपने ये लिम्स का यूज़ करते हैं। अगर हम स्किन और एक्सोस्केलेटन की बात करें, इनके स्किन, इनकी बाहर से बॉडी किससे होती है कवर, एंड एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनकी स्किन होती है कैसे? इनकी स्किन जो होती है वो रफ होती है थोड़ी। ठीक है, कॉर्निफाइड, आपको पता है, मैंने बता दिया ऊपर। इनकी स्किन कैसी होती है? कॉर्निफाइड। हार्नी स्केल्स होते हैं उसमें बाहर से, हार्नी स्केल्स होते हैं इनके स्किन में। ड्राई होती है स्किन इनकी। इनमें, इनकी स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होता। दे आर विदाउट एनी ग्लैंड। किसी भी ग्लैंड के बगैर इनकी स्किन होती है। सबसे पहला पॉइंट जो हम एक्सोस्केलेटन के बारे में लिखेंगे इनके, तो जो इनका ये एक्सोस्केलेटन होता है ये कैसे होता है? हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सोस्केलेटन में। ठीक है, अब जो ये इनके स्केल्स हैं, जो इनके स्केल्स हैं, इनके स्केल्स क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है स्मूथ स्केल्स, ठीक है, दूसरे होते हैं कील वाले, KEEL, और तीसरे होते हैं वाटर
तीसरे होते हैं, सॉरी, तीसरे इज स्कल्पचर। तीसरे कैसे होते हैं? स्कल्पचर, SCULPTURE, स्कल्पचर। वेट, आई विल राइट इट अगेन। तीसरे होते हैं SCULPTURE, स्कल्पचर। अगर हम बात करें इनका जो ये स्केल्स हैं, स्केल्स, इनके स्केल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? स्केल्स में प्रेजेंट होते हैं वाटर प्रूफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वाटर प्रूफ प्रोटीन इनमें स्केल्स में प्रेजेंट होता है इनके। उस वाटर प्रूफ प्रोटीन का क्या नाम है? उसका नाम है केराटिन। केराटिन एक वाटर प्रूफ प्रोटीन है। केराटिन क्या करता है? इसका काम होता है चेक करना, केराटिन का काम होता है चेक करना लॉस ऑफ वाटर तो नहीं हुआ है। लॉस ऑफ वाटर क्योंकि इनको नहीं करना है, क्योंकि ये ड्राई लैंड में रह रहे हैं, तो चेक करता है ये लॉस ऑफ वाटर को। कैसे? भाई इवेपोरेशन से। कैसे चेक करता है केराटिन लॉस ऑफ वाटर को? बाय इवेपोरेशन, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ पे रह रहे हैं? ये रह रहे हैं ड्राई वाली लैंड पे, सूखी लैंड पे, तो वहाँ पे पानी की कमी है, तो वाटर लॉस को कौन रोकता है? ये केराटिन। तो हमने स्केल्स के बारे में ही पढ़ रहे थे कि ये कैसे इसमें वाटरप्रूफ प्रोटीन होता है जिसका नाम केराटिन है, जो कि चेक करता है लॉस ऑफ वाटर को एवेपोरेशन से। और केराटिन जो है ये ड्राई लैंड में इनको लॉस ऑफ वाटर होने से रोकता है। स्केल्स की बात करें आगे हम, तो इनके जो स्केल्स हैं वो क्या होते हैं? पीरियोडिकली इनकी जो बाहर से स्किन होती है, इनकी बाहर से स्किन पीरियोडिकली समय समय के बाद इनकी स्किन क्या होती है? कास्ट ऑफ होती है। कास्ट ऑफ मीन्स निकलती है, कास्ट ऑफ होती है इनकी कैंचुली जैसे सांप की, इन पीसेस में बन जाती है, या फिर पूरी स्किन ही बाहर निकल जाती है। और हैज़ वोल, या फिर पूरी तरह से इनकी स्किन क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। पीरियोडिकली इनकी स्किन लॉस्ट हो जाती है एज अ वोल और हैज़ अ वोल। उस प्रोसेस ऑफ स्किन की कास्टिंग को हम क्या कहते हैं? MOULTING, मॉल्टिंग कहते हैं, या फिर कास्टिंग। मॉल्टिंग या कास्टिंग कहते हैं उस प्रोसेस ऑफ स्किन, जब इनकी स्किन बाहर निकलती है, पीरियोडिकली शेड ऑफ होती है इनकी स्किन, हर समय समय के बाद वो नई स्किन आती है, तो उस प्रोसेस को मॉल्टिंग कहते हैं। तो हमने स्किन और एक्सोस्केलेटन के बारे में क्या पढ़ा कि इनकी स्किन रफ होती है, कॉर्निफाइड स्केल्स, हॉर्नी होते हैं इनमें, एंड ड्राई होती है इनकी स्किन विदाउट एनी ग्लैंड। हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं स्किन में। स्केल्स 3 तरह के होते हैं, स्मूथ, कील्ड और स्कल्पचर। और इनके जो स्केल्स होते हैं उसमें वाटरप्रूफ प्रोटीन होता है जिसे केराटिन कहते हैं। केराटिन ड्राई लैंड पे पाए जाने वाले जानवरों में होता है, और ये केराटिन प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर होने से। एंड स्केल्स जो हैं पीरियोडिकली शेड ऑफ होते हैं पीसेस में या फिर एज अ वोल। इस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ स्केल्स आर कॉल्ड एज मॉल्टिंग। तो ये हमने स्किन और एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ा कि उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होता, कॉर्निफाइड, हॉर्नी कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं, रफ होती है इनकी स्किन, ठीक है। कैसे स्केल 3 तरह के होते हैं, वाटरप्रूफ प्रोटीन होता है जो चेक करता है लॉस ऑफ वाटर को, और स्किन का पीरियोडिकली कास्ट ऑफ होना है उसे मॉल्टिंग कहा जाता है। तो अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन 4th पॉइंट के बारे में, तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो पूरी तरह से कैसा होता है? फुली ऑसिफाइड होता है। इनका अंदर से एंडोस्केलेटन पूरा बॉनी होता है, ठीक है, पूरा का पूरा बॉनी होता है। अगर हम बोन्स के अलावा बात करें इनके स्कल की, इनके स्कल को हम एज अ मैन पॉइंट पकड़ें, तो अगर हम जब इनके स्कल को पकड़ेंगे तो इनका स्कल क्या होता है? लंबा होता है, लॉन्गर होता है। कैसा होता है इनका स्कल? लॉन्गर होता है।
कैसा होता है, लॉन्गर होता है। और साथ में इनका स्कल मोनोकॉन्डाइलिक होता है, उसमें एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती है, ओनली वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इन स्कल। स्कल में एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती है, स्कल लॉन्गर होता है। ठीक है, स्कल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मोनोकॉन्डाइलिक है, इसमें एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती है, लॉन्गर स्कल होता है इनका। और स्कल में इंटर ऑर्बिटल सेप्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है स्कल में, इंटर ऑर्बिटल सेप्टम प्रेजेंट होता है इनके स्कल में, इंटर ऑर्बिटल सेप्टम होता है। एपीटेरिगॉइड बोन होती है, एक तो इंटर ऑर्बिटल सेप्टम, दूसरा एपीटेरिगॉइड बोन होती है। साथ में एक क्वाड्रेट बोन होती है, एक तो इंटर ऑर्बिटल सेप्टम, एपीटेरिगॉइड बोन, क्वाड्रेट बोन। तो ये 3 तरह चीज़ें स्कल में होती हैं। साथ में अगर हम तीसरी चीज़ की बात कर लें, दैट इज़ अबाउट व्हाट, इनका अब अगर हम वर्टिब्रे की बात कर लें, इनके वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रे के बारे में, ठीक है, जो कि 3 तरह की वर्टिब्रल कॉलम्स होती हैं। इनमें 3 तरह के सॉरी फॉर दिस, वर्टिब्रे जो है इनका वो कैसा होता है, प्रोसीलस। कैसा होता है वर्टिब्रे, प्रोसीलस होता है इनमें वर्टिब्रे। ठीक है, एंड ऑल्सो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फोरेमन सुना होगा, इनमें फोरेमन प्रेजेंट होता है। फोरेमन जो होता है इनमें कैसा होता है, पैराइटल। फोरेमन कैसा होता है, पैराइटल। एंड साथ में इनमें होती है लोअर जॉ, जो इनमें लोअर जॉ होती हैं स्नेक्स में या रेप्टाइल्स में, उस लोअर जॉ में कितनी बोन्स होती हैं, 6 बोन्स। वर्टिब्रे प्रोसीलस था, फोरामेन पैराइटल था, लोअर जॉ में 6 बोन्स हैं। एंड साथ में जो इनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, 5 रीजन्स में, 1 2 3 4 5 रीजन्स में इनकी वर्टिब्रल कॉलम डिवाइडेड है। कितने रीजन्स में, 5 रीजन में। कौन कौन सी है, सबसे पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, और कॉकीजियल ना होके कॉर्डल वाली है। ठीक है, तो आई होप आप सबने ये अच्छे से देख लिया, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकीजियल। अगर हम बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक्स में ये सब नहीं होता। स्नेक्स और साथ में 2 लीजर्ड्स भी हैं, जो लिम्बलेस वाली लीजर्ड्स हैं, उनमें ये सब नहीं होता। ये थोरेसिक, वायरसिक, लंबर ये सब नहीं होता किसमें, स्नेक्स और लीजर्ड्स में। उसमें से भी अगर हम यहाँ पे सैक्रल को उठाकर देखें बाहर, सैक्रल कितनी होती हैं इनमें, इनमें सैक्रल होती हैं 2। कितनी होती हैं सैक्रल इनमें, वर्टिब्रे सैक्रल वाली वर्टिब्रल कॉलम 2 होती हैं। क्यों होती हैं 2, एम्फीबियन में तो एक ही थी, ताकि इनका जो पेल्विक ग्यार्डल है उसको क्या मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके, स्ट्रेंथ टू पेल्विक ग्यार्डल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपना दिस किसके बारे में, अबाउट द एंडोस्केलेटन के बारे में। एंडोस्केलेटन पूरी तरह से ऑसिफाइड है, इनमें स्कल कैसी है, लॉन्गर है, मोनोकॉन्डाइलिक है, एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है स्कल में। एंडोस्केलेटन पूरा बोनी है, स्कल लॉन्गर है, मोनोकॉन्डाइलिक, उसमें एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है। स्कल में इंटर ऑर्बिटल सेप्टम, एपिटेरिगॉइड बोन, क्वाड्रेट बोन होती है। इनका जो वर्टिब्रे है वो प्रोसीलस है, फोरामेन मैग्नम इनमें प्रेजेंट होता है और वो पैराइटल होता है। लोअर जॉ में 6 बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम 5 रीजन में डिवाइडेड है। कौन कौन से रीजन है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल।
और अगर हम बात करें स्नेक्स और लिम्बलेस लीजर्ड्स में, ये वर्टिब्रल कॉलम रीजन्स में डिवाइडेड नहीं होती। सैक्रल को उठा के हमने देखा तो वो 2 होती हैं। ज़्यादा क्यों होती हैं? ताकि स्ट्रेंथ मिल सके किसको? पेल्विक गियर्डल को। अगर हम बात करें नेक्स्ट किसके बारे में, अबाउट द एंडोस्केलेटन को छोड़ के इनके दिस वर्टिब्रल कॉलम में ही जो इनकी पहली 2 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं, क्या होती हैं? पहली जो इनकी 2 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं, फर्स्ट 2, इनमें जो फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? वो आपको याद रखना है। फर्स्ट 2 सर्वाइकल वर्टिब्रे को इनमें क्या बोलते हैं? एटलस और एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस और एक्सिस बोलते हैं। एटलस और एक्सिस इनको क्या हेल्प करती हैं? क्या मतलब, क्या है इनका मतलब, किस में हेल्प करती हैं? ये परमिट करती हैं कि हेड क्या कर सकता है? ये परमिट करती हैं हेड को मूव करने में इंडिपेंडेंटली। ये परमिट करती हैं कि हेड जो है स्नेक्स का, लीजर्ड्स का मूव करें इंडिपेंडेंटली। इसलिए पहली 2 सर्वाइकल वर्टेब्रे एटलस और एक्सिस प्रेजेंट होती है। इनके अगर हम रिब्स की बात करें तो रिब्स के साथ साथ इनमें क्या होते हैं? रिब्स में बाहर से इनमें स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है। ये रिब्स और स्टर्नम एक साथ क्या बनाते हैं? एक थोरेसिक बास्केट बनाते हैं। ये थोरेसिक बास्केट जो बनी, ये किनको प्रोटेक्ट करेगी? थोरेसिक बास्केट इनके हार्ट और साथ में इनके लंग्स को प्रोटेक्ट करेगी। जो रिब्स ने स्टर्नम के साथ मिलके थोरेसिक बास्केट बनाया है, वो किन किन को प्रोटेक्ट करेगी? हार्ट को एक तो, एंड साथ में इनके लंग्स को। ठीक है, हार्ट और लंग्स को। अगर हम बात करें इनका जो एंकल वाला जॉइंट होता है, इनका जो एंकल जॉइंट होता है, इनका एंकल जॉइंट कैसा होता है? मीजोटार्सल, बिटवीन द 2 टार्सल्स के बीच में होता है। 2 टार्सल्स के बीच में होता है। 2 रोज ऑफ टार्सल बोन के बीच में इनका एंकल जॉइंट होता है। बिटवीन 2 रोज ऑफ टार्सल बोन्स के बीच में इनका एंकल जॉइंट होता है। ठीक है, ये 2 रोज ऑफ टार्सल बोन्स। इनका जो एक्सियल वाला स्केलेटन है, इनका एक्सियल स्केलेटन, अभी हम एंडोस्केलेटन के ही बारे में आगे कर रहे हैं। एक्सोस्केलेटन, एक्सियल वाला स्केलेटन और मसल्स जो हैं, इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन में हेल्प करते हैं कौन? एक्सियल स्केलेटन और मसल। और किस में? सिर्फ स्नेक्स में एक्सियल स्केलेटन और मसल। लेकिन अगर लिम्स भी होते हैं जिन में, तो उनमें भी एक्सियल स्केलेटन, मसल्स और लिम्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। स्नेक्स में लिम्स नहीं होते, तो उनमें सिर्फ एक्सियल स्केलेटन और मसल ही हेल्प करेंगे उनको लोकोमोशन में। और जिनमें लिम्स भी होते हैं तो उनमें तीनों, एक्सियल स्केलेटन भी, मसल्स भी और लिम्स, तीनों हेल्प करेंगे लोकोमोशन में। अगर हम 5वें कैरेक्टरिस्टिक की बात करें इनके, दैट इज़ इनके सीलोम के बारे में, तो इनमें जो सीलोम होती है वो किस तरह की होती है? 2 अनइक्वल रीजन्स में डिवाइडेड होती है। इनमें सीलोम दो अनइक्वल रीजन्स में डिवाइडेड होती है। 2 अनइक्वल रीजन में सीलोम डिवाइडेड होती है। कौन कौन से अनइक्वल रीजन है? सबसे पहला हमारा रीजन है एंटीरियर वाला, सेकंड वाला है हमारा पोस्टीरियर वाला। एंटीरियर वाले रीजन को क्या कहते हैं? एंटीरियर वाले रीजन को कहते हैं, एंटीरियर वाला रीजन जो होता है ये स्मॉल होता है, पोस्टीरियर वाला लार्ज होता है। एंटीरियर वाले रीजन को कहते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें क्या आता है? हार्ट, जिसमें क्या आता है? हार्ट। और पोस्टीरियर वाले रीजन में क्या आते हैं? पोस्टीरियर वाले रीजन में जितने भी पोस्टीरियर वाले रीजन में आप कह सकते हैं स्पेशियस प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी आती है। स्पेशियस प्लूरो पेरिटोनियल कैविटी आती है और साथ में दूसरे कुछ विसरल ऑर्गन्स भी आते हैं, प्लस दूसरे कुछ विसरल ऑर्गन्स भी आते हैं। एक्सेप्ट कौन सा? किडनी नहीं आती इसमें, किडनी जो है वो नहीं आती।
ठीक है। तो हमने सीलोम को दो में डिवाइड किया, सबसे पहले एंटीरियर फिर पोस्टीरियर। एंटीरियर वाली सीलोम स्मॉल होती है, पोस्टीरियर वाली लार्ज। एंटीरियर वाली को पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है या फिर हार्ट, और पोस्टीरियर वाली को स्पेशियस प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी, और साथ में विसरल ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा विसरल ऑर्गन, किडनी। पोस्टीरियर वाले में स्पेशियस प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी होती है, साथ में विसरल ऑर्गन्स होते हैं, सभी के सभी एक्सेप्ट कौन से, किडनी। अगर हम बात करें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट इज 6th वाला पॉइंट, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या आती है, इनका माउथ आता है। इनके माउथ में अंदर क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, और वो भी टीथ बोथ जॉज में होते हैं। और ये टीथ कैसे होते हैं, इनमें टीथ होते हैं होमोडोंट, एक जैसे, इनमें टीथ होमोडोंट होते हैं। एंड साथ में टीथ का नंबर क्या करता है, वेरी करता है। इनका माउथ में लिप्स प्रेजेंट होते हैं। लिप्स कैसे होते हैं, ये फोल्ड ऑफ स्किन से बने हुए होते हैं और इमूवेबल होते हैं, स्किन के फोल्ड से बने हैं और इमूवेबल होते हैं, और ओवर द जॉज टर्न्ड, अंदर के लिए टर्न होते हैं ओवर द जॉज। अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरा क्या आता है, बकल कैविटी। क्या आती है इनकी, बकल कैविटी। इनकी जो बकल कैविटी होती है वो उसको ऊपर से कौन रोफ्ट करता है, उसको रोफ्ट करता है इनकम्प्लीट वाला सेकेंडरी पैलेट, इनकम्प्लीट वाला सेकेंडरी पैलेट। अभी ये पैलेट कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकेंडरी पैलेट पहली बार इनमें इनकम्प्लीट वाला बकल कैविटी में पैलेट आया है। इससे पहले एम्फीबियंस में प्राइमरी ही था। बकल कैविटी रोब्ड बाय इनकम्प्लीट सेकेंडरी पैलेट इन किस में, रेप्टाइल्स में। इनकी अगर हम इंटरनल लेयर्स की बात करें, जो इनमें इंटरनल लेयर्स होते हैं, इनके इंटरनल लेयर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, किस में, वो ओपन होते हैं इनके एंटीरियर बकल कैविटी में ही ओपन होते हैं। लेकिन बकल कैविटी के एंटीरियर पार्ट में इंटरनल वाले लेयर्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। बकल कैविटी की एंटीरियर पार्ट में इंटरनल लेयर्स इनके खुलते हैं। इनकी अगर हम जीभ की बात करें, टंग जो होती है दो तरह की होती है, प्रोट्रूसिबल भी हो सकती है या फिर नॉन प्रोट्रूसिबल, PROTRUSIBLE, नॉन प्रोट्रूसिबल भी हो सकती है और प्रोट्रूसिबल भी हो सकती है। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बाद में जाके किस में खुलता है, एक इनमें ओपनिंग होती है जिसको क्लोएकल ओपनिंग कहा जाता है। अगर हम बात करें इनके स्लाइवरी ग्लैंड्स की, तो इनमें जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्लाइवरी ग्लैंड्स इनका स्लाइवा बनाते हैं। लेकिन अगर हम सांप लोगों की बात करें तो उनमें क्या बनता है, वेनम बनता है। ठीक है, तो इनमें स्लाइवरी ग्लैंड्स इनका स्लाइवा बनाते हैं, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और कुछों में प्रोड्यूस करते हैं वेनम। जैसे कि वेनम किस में प्रोड्यूस होता है, हमारे पॉइजनस स्नेक्स में, और 2 लीजर्ड्स हैं, कौन है, 2 लीजर्ड्स। अगर हम बात करें इनके इंटेस्टाइन की, इनका जो इंटेस्टाइन होता है उसमें हमारी सीलोम प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन में सीकम प्रेजेंट होती है। सीकम जो होती है इनमें वो कॉलिक वाली होती है, ठीक है। सीकम कौन सी होती है, कॉलिक वाली। लिवर भी प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज भी, मतलब कि ये डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विच इज़ पेनक्रियाज एंड लिवर। अगर हम बात करें इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, ये देखो, ये पूरा हमने ये पढ़ा। इनके माउथ में टीथ होते हैं, टीथ होमोडोंट, और इनका नंबर वेरी करता है। टीथ दोनों जॉज में होते हैं। इनका लिप्स इमूवेबल फोल्ड ऑफ स्किन से बना है, और इमूवेबल फोल्ड ऑफ स्किन अंदर के लिए ओवर द जॉज टर्न्ड इन होता है। बकल कैविटी में रोब्ड होती है इनकम्प्लीट सेकेंडरी पैलेट से। इंटरनल लेयर्स ओपन होते हैं। इंटीरियर पार्ट में बकल कैविटी के टंग जो होती है वो प्रोट्यूसिबल भी हो सकती है, नॉन प्रोट्यूसिबल भी होती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ओपन होती है। क्लोएका में स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें
वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस या फिर वेनम। वेनम पॉइजनस स्नेक्स में प्रोड्यूस होता है और साथ में 2 लीजर्ड्स में भी होता है वेनम प्रोड्यूस। इंटेस्टाइन जो होती है वो उसमें सीकम प्रेजेंट होती है, सीकम कॉलिक वाली होती है, COLIC। अगर हम बात करें इनमें डिस्टिंक्ट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लिवर और पेनक्रियाज। अगर हम बात करें इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो आपको पता ही होगा रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन एक ही होती है, दैट इज़ लंग्स से ही होती है रेस्पिरेशन। हाँ, कुछ में थोड़े अगर हम बात करें जो छोटे छोटे रेप्टाइल्स होते होंगे जो अभी यंग वंस हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते होंगे, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो इनमें लंग्स होते हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उठा के, ठीक है, उनमें देखें तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको, स्फीनोडॉन को। किसको पकड़ेंगे हम, SPHENODON। स्फीनोडॉन जो होती है ना, ये लिविंग फॉसिल है रेप्टाइल्स का। ये क्या है, लिविंग फॉसिल है रेप्टाइल्स का। कौन, स्फीनोडॉन। स्फीनोडॉन जो होता है इसके लंग्स बिल्कुल सिंपल थैले की तरह होते हैं। स्फीनोडॉन में लंग्स बिल्कुल सिंपल सैक्स की तरह होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लीजर्ड्स में, लेजर्ड को पकड़ें तो इसका जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल। आपको पता ही होगा एसिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, मतलब कि सिमेट्री नहीं होती, जो उस साइड जितने लंग्स हैं बराबर नहीं होते दोनों। अगर हम बात करें इनमें जो लीजर्ड्स में राइट वाला लंग होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है हैज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वाला लंग। लेफ़्ट लंग क्या होता है, छोटा होता है लीजर्ड में। लेफ़्ट वाला लंग क्या होता है, छोटा होता है, और राइट वाला क्या होता है, बड़ा होता है। अगर हम बात करें और जो लीजर्ड्स होती हैं उनमें जो लंग्स होते हैं वो इंटरनल चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं, अंदर से चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं, और राइट वाला लंग बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। और लंग्स क्या होते हैं इनमें, लीजर्ड्स में एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर हम स्नेक्स को देखें, सबके फेवरेट स्नेक्स जो होते हैं इनमें लेफ्ट लंग जो होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है, इनमें भी छोटा होता है। लेफ्ट लंग इनमें छोटा होता है, स्नेक्स में लेफ्ट लंग इज स्मॉलर। अगर हम बात करें इसके बाद चीलोन और क्रोकोडाइल्स की, जो चीलोन जिनमें टर्टल आता है, चीलोन और क्रोकोडाइल्स की बात करें तो इनमें बराबर हमारे जैसा मैमल्स की तरह लंग्स होते हैं, बिल्कुल मैमल्स की तरह इनमें क्या होते हैं, लंग्स होते हैं चीलोन और क्रोकोडाइल में। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इनमें बहुत अच्छा होता है, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म बहुत एफिशिएंट होता है। क्या होता है, एफिशिएंट होता है। हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात करी, उनमें रेस्पिरेशन की बात करी, जैसे स्फीनोडॉन में लंग्स बिल्कुल सिंपल सैक लाइक हैं। लीजर्ड्स की बात की हमने, एसिमेट्रिकल लंग्स है इनमें, राइट लंग जो होता है बड़ा होता है, इंटरनल चैम्बर्स में डिवाइडेड होते हैं लीजर्ड्स के लंग्स। स्नेक्स जो होते हैं उनमें लेफ्ट लंग छोटा होता है। चीलोन और क्रोकोडाइल में बिल्कुल मैमल्स की तरह लंग्स होते हैं। और मैकेनिज्म का देखें इनका लंग्स की रेस्पिरेशन का, तो इनका एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है। अगर हम बात करें इनके बाद इनका जो ये अपनी क्या करते हैं, ये अपनी जो रेप्टाइल्स हैं ये अपनी चेस्ट का यूज़ करते हैं, चेस्ट वॉल जो इनकी चेस्ट वॉल है उसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, ब्रीद करने के लिए अपनी चेस्ट वॉल का यूज़ करते हैं, छाती का यूज़ करते हैं। और इनकी स्किन जो होती है ना वो कभी भी रेस्पायरेशन के लिए यूज़ नहीं होती। क्यों, क्योंकि इनकी स्किन बाहर से ड्राई है, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल से बनी हुई होती है, इसलिए बिल्कुल भी वेस्कुलराइज ना होने की वजह से, डेड स्किन होने की वजह से इनकी स्किन बिल्कुल रेस्पिरेशन के लिए यूज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो टर्टल्स होते हैं ना हमारे, वो टर्टल्स क्या करते हैं, कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं, क्लोएकल रेस्पिरेशन। टर्टल्स याद रखना क्लोएकल रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी आप मैन पॉइंट लिख सकते हो। अगर हम बात करें इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट। इनमें जो हार्ट होता है वो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। लेकिन अगर हम बात करें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर में इनका हार्ट डिवाइडेड होता है, लेकिन अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स की, क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर का होता है। क्रोकोडाइल में कंप्लीट 4 चैम्बर का हार्ट होता है, उनमें कोई इनकम्प्लीट नहीं होता। अगर हम इनके दिल की बात करें, इनके हार्ट की बात करें, तो इनका हार्ट कैसे
कैसा होता है, लिम्फेटिक हार्ट होता है। इनका हार्ट बिल्कुल लिम्फेटिक होता है, साथ में इनमें डबल सर्कुलेशन भी होती है। कौन सी सर्कुलेशन होती है, इनमें डबल सर्कुलेशन भी होती है, मतलब कि सिस्टमिक भी होगी और पल्मोनरी भी होती है। इनमें ना 3 आर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, 3 आर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होते हैं, 2 सिस्टमिक होते हैं और एक कौन सा होता है, एक पल्मोनरी होता है। 2 सिस्टमिक और एक पल्मोनरी, 3 आर्टिक आर्चेस इनमें प्रेजेंट होते हैं, AORTIC आर्टिक आर्चेस। अगर इनके बात करें हम RBCs की, तो इनके RBCs गोल गोल ओवल होते हैं, बाई कन्वेक्स होते हैं। साथ में इनके RBCs कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं इनके RBCs, ओवल, बाई कन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। अगर हम इनके बात करें, इनमें ना स्प्लीन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनमें स्प्लीन भी प्रेजेंट होती है और इनमें साइनस वेनोसस भी प्रेजेंट है, लेकिन ट्रंकस आर्टियोसस इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ट्रंकस आर्टियोसस नहीं है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, तो 2 आरिकल्स होती हैं इनमें और पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स होती हैं, पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, पार्शली डिवाइडेड पूरी तरह से नहीं होती, तभी मैंने बोला इनकम्प्लीट 4 चैम्बर का हार्ट होता है, 2 आरिकल्स होती हैं और पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स। तो हमने क्या पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम में कि इनमें क्या होता है, कंप्लीटली 4 चैम्बर में डिवाइड, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर में हार्ट डिवाइडेड होता है। क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर में हार्ट डिवाइडेड होता है। इनका हार्ट लिम्फेटिक होता है, डबल सर्कुलेशन होती है, सिस्टमिक और पल्मोनरी। 3 आर्टिक आर्चेज होते हैं इनमें, एक सिस्टमिक, 2 सिस्टमिक और एक पल्मोनरी। RBCs ओवल, बाई कन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होता है। स्प्लीन प्रेजेंट होती है इनमें, साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रंकस आर्टियोसस एब्सेंट होता है। 4 चैम्बर्स में हार्ट डिवाइडेड होता है, 2 आरिकल और एक पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सा पॉइंट, दैट इज इट इज़ 9th पॉइंट। नाउ अगर आप इतना भी लिख लोगे ना शॉर्ट आंसर में ना, इतना 10 पॉइंट, तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स, ठीक है। 10th पॉइंट अगर हम बात करें, दैट इज़ कौन सा, नर्वस सिस्टम की बात करें इनकी, तो नर्वस सिस्टम में इनका जो CEREBELLUM सेरिबेलम जो होता है इनका कैसा होता है, स्मॉल होता है, सेरिबेलम स्मॉल होता है। इनका जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो कैसा होता है, इनका हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो दो मतलब कि लोब्स को डिवाइड करता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। इनका बात करें अगर हम, इनमें 2 मेनिंजेस होती हैं रेप्टाइल्स में, कौन कौन सी, बस वही पिछली वाली, पाया अरेक्नॉइड और साथ में ड्यूरामीटर में 2 मेनिंजेस होती हैं जो इनके ब्रेन को कवर करती हैं, पाया अरेक्नॉइड और एरेक्नॉइड NOID और ड्यूरामीटर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर स्मूथ, सेरिबेलम स्मॉल। अगर हम इनकी बात करें, इनमें कितनी क्रैनियल नर्व्स होती हैं, इनमें कितनी क्रैनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, साथ में एक 0 या टर्मिनल नर्व इनमें प्रेजेंट होती है, एक 0 या टर्मिनल नर्व इनमें प्रेजेंट होती है। अगर हम 11th पॉइंट की बात करें, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो ये बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, सब ग्लैंड्स होते हैं हमारी तरह इनमें भी। अगर हम बात करें 12th पॉइंट, दैट इज़ इनके सेंस ऑर्गन्स की, तो इनके सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, स्मेल करने वाले इनमें लोब्स लार्ज होते हैं। और इनमें जैकब्सन्स JACOBSONS जैकब्सन्स ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है, जो कि स्मेल करता है सराउंडिंग की वेपर्स को एंड उनको फिर फील करके अंदर लाता है अपनी टंग से, ठीक है। इनमें लेटरल लाइन सिस्टम बिल्कुल नहीं होता, फिशेस और एम्फीबियंस की तरह इनमें लेटरल लाइन ये नहीं होता, ठीक है। और साथ में इनमें बस इतना ही। अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज़ इनके एग्स, जो आप ऐड करना चाहते हो, बाकी 12 पॉइंट्स तो ठीक हैं 7 मार्क्स के लिए भी। इनके एग्स जो होते हैं कैसे होते हैं, क्लीडॉइक, मतलब कि इनको ऐसी सब्सटेंसेस मिलती हैं एग्स
के अंदर जो इनकी डेवलपमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती हैं, डेवलपमेंट इंक्रीज़ करती हैं। और इनके एग्स जो होते हैं वो शेल्ड से कवर होते हैं, मतलब कि कैसे होते हैं, लेदरी होते हैं इनके एग्स, ठीक है, बाहर से बिल्कुल कवर होते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें इंजरी से, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी किसको, यंग वन को जो अंदर है, ठीक है, यॉक को। और ये पहले ऐसे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें सभी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, सभी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इनमें क्या हुई हैं, फॉर्म हुई हैं। चाहे वो कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, एमनियन, कोरोइन, एलेंटियोस, ALANTIOS, एलेंटियोस और यॉक सैक, सभी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रेप्टाइल्स ऐसे हैं पहले ऑर्गेनिज्म जिनमें सभी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती हैं, एमनियन, कोरोइन, एलेंटियोस, यॉक सैक। अभी तो मेरा गला भी दुखने लगा, ठीक है। तो सभी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनमें बनती हैं। एंड ये जो होते हैं रेप्टाइल्स, ये पोइकेलोथर्मस, आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, तो 14-15 पॉइंट्स आपको हो जाएंगे आपके 7 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग आंसर में तो वैसे भी नहीं आ सकता ये क्वेश्चन, इट विल ओनली कम इन 7 मार्क्स क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप ये 14-15 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पोइकेलोथर्मस होता है, फिर पोइकेलोथर्मस का थोड़ा सा डेफिनेशन देना, फिर किस पीरियड में आए थे थोड़ा बहुत वो, और क्या एडवांसमेंट है इनकी एम्फीबियंस से, यही एडवांसमेंट है कि इनमें स्केल्स डेवलप हो गए हैं, स्केल्स जो है ज़्यादा हॉर्न नहीं है, स्केल वेस्कुलर नहीं है। तो ऐसे ऐसे आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो हमने ये कवर कर लिया इनके स्मेल, सेंस ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड, नर्वस सिस्टम, सेरेबेलम स्मॉल, सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्मूथ, 2 मेनिंजेस, पायरेक्नोइड, ड्यूरामीटर, क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, साथ में एक 0 टर्मिनल नर्व, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, हमने सब कंप्लीट कर दिया। तो बस यही पॉइंट्स आप लिखना, ये कम से कम 3-4 पेजेस का तो हो ही जाएगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। एंड सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा, ठीक है। सपोर्ट दिखाने से और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है वो वीडियोज़ बनाने का। सो थैंक यू।